रंगदेवता आणि रसिक प्रेक्षकांना विनम्र अभिवादन करून समतोल फाउंडेशन सहर्ष सविनय सादर करीत आहोत 2 अंकी हिंदी नाटक समतोल एक्सप्रेस। लेखक दिग्दर्शक प्रशांत निगडे, कलाकार मारुती प्रफुल्ल बनकर, रफिक राहुल मुळीक, सैंडी मनीष सावंत, पालवी जाधव, पूर्वा नलावडे, विकास पार्टे, रोहन सोळसे, युसुफ पटवेगार, भारती आडके, रामेश्वर साळुंखे, विनायक म्हात्रे, आलोक मिश्रा, भूपेश अळकुंटे, प्रशांत निगडे सादर करीत आहोत 2 अंकी नाटक समतोल एक्सप्रेस। दुसरा आणि शेवट। क्या छोड़कर आए हो पीछे? कुछ नहीं। फिर तो बहुत कुछ छोड़कर आए। नाम क्या है? मेरे पास मत आओ। क्यों? तुम छक्का हो ना? छक्के इंसान नहीं होते। मुझे डर लगता है। वैसे तो तुम्हें और हमें ये समाज एक ही नजरिए से देखता है। इन्हें लगता है हम इनके समाज का हिस्सा नहीं है। तो नामर्द कहकर हमें ठुकराते हैं और तुम्हें संभालने में ये नामर्द होते इसलिए तुमको ठुकरा देते। जिंदगी में जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। वैसे अच्छे इंसान भी होते हैं जो सबको इंसानियत की नजर से देखते हैं। उनके नजर में विश्वास होता है। सिर्फ उस नजर की हमें पहचान होनी चाहिए। कुछ खाओगे? नहीं। सही है। ऐसे समय पर अजनबी लोगों से खाना ही गलत है। ये क्या हुआ? ठंड लग रही है? शर्ट फटा है। लो, ये 200 रुपए लो और नया शर्ट खरीदो। ले ये बच्चे, क्या हुआ तुम? हाँ, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? देखो देखो क्यों रो रहे हो? क्या 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 हुआ? तुम्हें तो बुखार है। कहाँ रहते हो? मुझे मेरे दोस्त के पास लेके चलो। मैं छोड़ती हूँ तुम्हें। कहाँ रहते हो? दोस्त के पास लेके चलो। देखो अंदर चलो, यहाँ पर ठंड लगेगी। चलो अंदर चलो। आओ यहाँ। चल यहाँ देख मत। घर छोड़कर रहेगा ना तो ऐसे ही होगा। लेट जा भी यहाँ पर। ये कौन? तुम्हारा दोस्त है? मुंह खोलकर खड़ा है। क्यों बे सनी देओल? क्या देख रहा है? पानी लाया है? सादा है? एकदम ठंडा। कपड़ा
कफन नहीं पहनाना उसे, माथे पे रखना है उसके। और तुम, ये तुम्हारी जो उम्र है ना, वो यहाँ वहाँ घूमने की नहीं, काम करने की नहीं। हाँ, खेलो कूदो, घर पर रहो। क्या घूर रहा है? खिचड़ा कभी देखा नहीं? निकल, मुंह खोल कर खड़ा है। फेंकना है क्या ये? ले बच्चे, गोली खा। और अभी आराम करो, घूमो मत यहाँ वहाँ, घर छोड़कर आए। सो जाओ। मालती, क्या हुआ तुम्हें? रफीक कह रहा था तुम बीमार हो। ये मेरा दोस्त सैंडी, और ये मेरा भाई। हमारा खून का रिश्ता नहीं, और है भी। मेरे खून में दौड़ने वाली पूरी नशा इसी के वजह से उतरी है। कुछ दिन पहले ट्रेन के नीचे गिरा था ये पटरी के बीच में उसे उतारा पड़ा था। फिर भी इतने सही सलामत, अच्छी तकदीर लेके पैदा हो बच्चे। हाँ, पैदा होते ही तकदीर इस स्टेशन और नशे के हवाले कर गई। पूरी ट्रेन ऊपर से गई, पटरी के बीच में गिरा था, इसलिए बच गया। खुली आंखों से मौत देखी है मैंने। 15 डिब्बे ऊपर से गुजरे मेरे। होश उड़ गए मेरे। मारुति ने सच कहा था, जिस दिन कोई बात तुम्हारे इस नशे पर हावी हो जाएगी ना, उस दिन तुम्हारी ये जिंदगी की ट्रेन सही तरीके से पटरी पर चलेगी। अभी किताबें बेचकर पैसे कमाता हूँ। अच्छा, मौत जिंदगी छीन कर लोगों को मुक्ति दिलाती है, लेकिन मौत ने तो तुम्हारी नशा छीन कर तुम्हें जिंदगी दी है। अच्छा है। स्टेशन पर मौत सस्ती है, कल मुझे भी। चुप कर, ऐसी चमाड़ दूंगी ना। कर मुझे भी। सो जा। ऐसे डायलॉग मत आइए। मुंह बंद कर, दे यहाँ पर। हाँ, मुंह खोल कर आता है। करण अर्जुन, सो जाओ। हाँ, सपना मत देखो मेरा। हाँ, और कल इसे अस्पताल लेकर जाओ। हाँ। वैसे तो आज रात ही हूं मैं तुम्हारे साथ, कल चली जाऊंगी अपने रास्ते। ताली पीटूंगी जीने के लिए। कुछ सालों पहले मेरे माँ बाप भी मुझे ऐसे स्टेशन पर छोड़कर गए।
साड़ी तो इस समाज ने चढ़ा दी मुझ पर। स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर बीते दिन रात मेरे नींद में भी सपना बनकर नहीं आए, ये दुआ करती हूँ मैं भगवान से। काय रे मारुती, थंडी वाजते? आता नाही वाजणार. काही क्षण का होईना आईच्या मायेची ओढ मिळेल तुला तिच्या रूपात. जगायचे बरेच मार्ग आहेत, फक्त मनात आशा जिवंत हवी. क्या बोल रहा है मुझे? हाँ? मुझ में अपनी माँ देख रहा है या बाप देख रहा है? इंसान देख रहा हूँ. नाम क्या है तुम्हारा? आशा. अरे सो जा. हाँ? पानी. पानी चाहिए तुम्हें? लेकर आती हूँ मैं. देव यहाँ. इसका मुंह तो कभी बंद ही नहीं होगा. जो बे मुझे हिजड़ा कभी देखा नहीं. शत्रु के मसीना. मैं तो कहती हूँ ये स्टेशन छोड़कर जाओ अपने घर. घर जाने के लिए वो होना भी तो चाहिए. छत चाहिए तो मैं दूंगी. मेरे पहचान की एक संस्था है समतोल. उनका उद्देश्य मुझे अच्छा लगा. इस दुनिया में कोई भी बच्चा पैदा होता है उसे अपने माँ बाप के साथ रहना चाहिए. वहां पर जाना है तो पूरे विश्वास के साथ जाना होगा. सही है, लेकिन हम तो यही खुलकर जिएंगे. यही हमारी दुनिया. और ये मेरे दो दोस्त मेरे जिंदगी के पहिए हैं. की गोद में जिंदगी को झोंक दो, होकर तुम होश को सपनों को रोक लो.
यहाँ नचेंगे गाएंगे सबको नचाएंगे नाचेंगे गाएंगे सबको नचाएंगे अपनी ये दुनिया है अपनी अदा ट्रेन की धुन पे नाचे जहाँ अब कोई फिकर ना करके यहाँ ट्रेन की धुन पे नाचे जहाँ धक्के की भीड़ में सब खो गए यहाँ चपाड़ी पुकारे बात सुनाए चपाड़ी पुकारे बात सुनाए आकर ये रेलगाड़ी मुलाकात से जाए हर वक्त चलती जाए हम सबको अपना बनाए आते हो जाते हैं जान को जुड़वाते हैं चलता ही रहता है अब ये कारवां ट्रेन की धुन पे ट्रेन की धुन पे नाचे जहाँ अब कोई फिक्र ना करके यहाँ ट्रेन की धुन पे नाचे जहाँ धक्के की भीड़ में सब खो गए यहाँ नाचेंगे गाएंगे सबको नचाएंगे नाचेंगे गाएंगे सबको नचाएंगे अपनी ये दुनिया है अपनी अदा ट्रेन की धुन पे नाचे जहाँ अब कोई फिक्र ना करके यहाँ ट्रेन की धुन पे नाचे जहाँ धक्के की भीड़ में सब खो गए यहाँ जिसके दर हर वक्त खुले जिसके दर हर वक्त खुले स्टेशन के शोर में हरदम झूले कहानियाँ इसकी हर एक को छूले जिंदगी ये रेल हो ऐसा जन्म मिले अपनी कहानी से दिल को तो ये छूले हर एक मुसाफिर को करके सलाम ट्रेन की धुन पे नाचे जहाँ अब कोई फिक्र ना करके यहाँ ट्रेन की धुन पे नाचे जहाँ धक्के की भीड़ में सब खो गए यहाँ नाचेंगे गाएंगे सबको नचाएंगे नाचेंगे गाएंगे सबको नचाएंगे अपनी ये दुनिया है अपनी अदा ट्रेन की धुन पे नाचे जहाँ फिकर ना करके यहाँ ट्रेन की धुन पे नाचे जहाँ कोई फिकर ना करके यहाँ ट्रेन की धुन पे नाचे जहाँ कोई फिकर ना करके यहाँ अब मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ वहाँ पर भीड़ क्यों है एक्सीडेंट हुआ है पूरी बॉडी ट्रेन के नीचे गई है अपना रफी गया है देखने के लिए ए साइड हो जाओ अरे फोटो क्यों निकाल रहे हो साइड हो जाओ साइड हो जाओ मारुति हाँ वो बाजू 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 फोटो ले रहा बाजू 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 कौन था फ्लावर इस बॉडी है हिजड़ा था कोई आशा ये लावारिस नहीं है हमें इसके हाँ हम दफनाएंगे इसे हम अंतिम संस्कार करेंगे इसका नाम क्या है तुम्हारा मारुति मारुति तुम्हारा रफीक रफीक ये हिजड़ा हिंदू था या मुसलमान इंसान लेकिन मरा तो जानवर की मौत ना बाजू 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 जगह दो ए भाई जगह दो बाजू बाजू बाजू
आलसी है। हम भी तो खून चूसते हैं ना इसका। मारुति, शायद तुझे घर लौट जाना चाहिए। नहीं, मैं यहाँ मर जाऊंगा, लेकिन घर नहीं जाऊंगा। वहां पर तो मैं हर रोज मौत देखता हूँ। इस आशा ने मुझे आशा दिखाई। मैं उस संस्था के पास जाऊंगा। हमें अब पता कैसे चलेगा वो संस्था कहाँ पर है, किससे मिलना है? ये सब बातें अभी उस आशा के साथ दफन हो जाएगी। मुझे आशा की एक बात याद है। उसने कहा था वहां पर जाना हो तो पूरे विश्वास के साथ जाना होगा। वो विश्वास के साथ जाने की तो सोच नहीं रहा ना। आई ने कहा था जगायचे बरेच मार्ग आहे, फक्त मनात आशा जिवंत हवी। वो कुछ भी होने दे, तू वो विश्वास के साथ कभी नहीं जाएगा। उसने तुझे कहाँ भेज दिया तो? तेरी किडनी निकाल लेगा तो? हमें बताया बिगर तू कहीं नहीं जाएगा, कसम ले। अगर अच्छे रास्ते पर चलना हो तो ये पटरी छोड़नी ही पड़ेगी हमें। मारुति, तू हमें छोड़कर जाएगा? पहले ही बहुत कुछ छोड़कर आया हूं, अब तू छोड़कर बच जाने की बात मत कर यार। ए सैंडी, तू चुप कर तू। अरे भाई है वो अपना। एक तो रिश्ता जिंदा रहने देना यार। मारुति, आज सैंडी पहली बार किसी रिश्ते के लिए रो रहा है। मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा।
कल की रात कयामत की रात थी। वो ब्रिज के नीचे रहने वाला है ना, लंगड़ा है राजेश, उसके यहाँ के 3 बच्चे बुखार के शिकार हो गए और वो लंगड़ा राजेश भी अभी दम छोड़ रहे हैं। बंबई में कई जनों की जान गई है। मारुति का बुखार बढ़ते ही जा रहा है। उसे आदत नहीं ना ऐसे जीने की। उसे अस्पताल लेकर जाना होगा। उसकी आई टीवी पर देख रही होगी ना ये बंबई की हालत। बेचारी, बारिश रुक गई लेकिन उसके आंसू बहते ही रहेंगे। उसे अस्पताल लेकर जाना होगा। छोटा है ना इसलिए आई को ज्यादा तकलीफ होगी। उसे जल्दी अस्पताल लेकर जाना होगा। उसके बाप के बारे में ज्यादा बताया नहीं उसने। रफीक, उसे जल्दी अस्पताल लेकर जाना होगा। बुखार उसके दिमाग में जाने से पहले। कैसे लेकर जाएंगे? म्युनिसिपालिटी के सभी अस्पताल खड़े पड़े हुए। ये मुंबई में क्या कम कीड़े मकोड़े रहते हैं हम जैसे। प्राइवेट में लेकर। पैसा है क्या हमारे पास? और हम मर भी गए ना तो क्या फर्क पड़ता है इन लोगों को? कितनी भीड़ है उस प्लेटफॉर्म पर। देख देख, बारिश की वजह से ट्रेन लेट है इसलिए सरकार को गाली दे रहे हैं ये। अरे हमें कुछ नहीं मिला तभी भी चुपचाप खड़े ना इस प्लेटफॉर्म पर। अरे कोई नहीं पूछने आता कितने मरे और कितने मौत से जूझ रहे। सबके सब की दे सारे। सलाह खुली आंखों से मौत देखते हमारी। मैं लेकर आता हूं पैसा। तू चोरी नहीं करेगा? नहीं करूंगा। चोरी करना छोड़ दिया है। मारुति को छोड़ना नहीं चाहता। सही है सही है। जिस सेठ के लिए किताबें बेचता हूं ना उसके पास से उधारी पर लेकर आता हूं पैसा। सैंडी, वो मैं कुछ भी करके उसे बचाएंगे। रोक इधर इधर आ। आजकल तू नशे में इधर उधर गिरा हुआ दिखाई नहीं देता। हाँ? अच्छा है या बुरा? अच्छा अच्छा। काल मृत्यूचं थैमान घातलं राव या पावसानं। महागाईच्या काळात रोगराई उरावर बसली जणू सामान्य माणसाच्या। आका पैसा फेरा मारायचा दुसरं काय? हा? ए बच्चों, तुम लोग ने कैसे निकाला रात इधर? हा? आप भी तो बारिश में खड़े थे ना रात भर। देखा तूने? देखा? किसी ने तो देखा। ए हमारी ड्यूटी है ना भाऊ। ए बच्चे लोग, तुम लोग भी मत रुको यहाँ पर। ये स्टेशन है ना, तुम जैसे बच्चे लोगों के लिए नहीं है। वो चिट्ठा किधर है? हाँ? तुम लोग भी निकल जाओ यहाँ से जल्दी से। निकल जाएंगे। मारुति तो दुनिया से निकलने के रास्ते पर खड़ा है।
उससे बचाने के लिए सेठ के पास पैसों की भीख मांगने जा रहा हूँ। रुक रुक, इधर इधर आ। ये तेरा नौटंकी बंद करा, नौटंकी बंद कर। ये ले 3000 रुपया है। अस्पताल लेकर जाओ। एकदम मोरे हवालदार। हाँ, क्या रे मोरे हवलदार, पांडुरंग हवलदार। हाँ, चल चल निकल निकल। अरे बच्चों, इधर आ। ये लो खाना, तुम भी लो। वो मारुति के लिए भी दो ना। अरे अभी दिया ना। दो ना भाई। अरे बाकी बच्चों को भी देना है। मारुति आपका लड़का है। सर, आपके लिए। नहीं नहीं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम लोग। हम नहीं, वो सर हम उस प्लेटफॉर्म पर जाते हैं। उस प्लेटफॉर्म सबको दे दो। यस सर। तुम फिर आ गए इधर। देखो देखो, आपने उस दिन मुझे यहाँ आने के लिए मना किया था। मैं सच कह रहा हूँ, उस दिन के बाद मैं आज आया हूँ यहाँ पर। शाला मरायला नहीं, जगवायला। मुंबईत तांडव निर्माण करणाऱ्या महाप्रलयकारी पावसात सर्वच ठप्प पडल्यानं भुकेनं व्याकुळ झालेल्या गरजवंताच्या मुखात दोन समाधानाचे घास घालणं हा गुन्हा तर ठरू शकत नाही ना हवालदार साहेब। अरे वो तुम मराठी में। मराठी काय ना, बरीच मुलं पळून वेगवेगळ्या राज्यातून इथे येतात या स्टेशनवर। त्यांच्याशी संवाद साधणं आम्हाला त्यांच्या भाषेत साधावं लागतं ना संवाद। अभ्यास करतो आम्ही त्या भाषेचा। मराठी माझी मातृभाषा आहे, त्यामुळे ती बोलणं मला तसं जड जाणार नाही। अरे पर मुझको तो चढ़ जा रहा है ना बाबा। ये तुम्हें ना वो अपना मुंबई वाला हिंदी और मराठी में बात कर। मुंबई वाला हिंदी और मराठी। हाँ अच्छा है। मैंने तो हमारी संस्था की जानकारी आपको पहले से ही दे दी। हमारी समतोल संस्था उन बच्चों के लिए काम करती है जो अपना घर छोड़कर इस स्टेशन पर जीवन बिताने की कोशिश करते हैं। बाल कल्याण समिति और पुलिस यंत्रणा भी हमारे साथ है, लेकिन आप भी तो सच्चे मन से होने चाहिए ना हमारे साथ। ये देखो, तुम्हें जो समाज सेवा करनी है ना वो तुम करो। हाँ? मुझे ना गुस्सा आता है ये जो बच्चे घर छोड़कर स्टेशन पर आते हैं ना उनका। आई बाबाच्या डोक्याला फुकटचा त्रास। अरे एक एक को निकाल दूंगा यहाँ से, भगा दूंगा इस स्टेशन से। आज उद्देश्य हमचा सुद्धा है। फर्क सिर्फ इतना है, आपको उन बच्चों को इस स्टेशन से निकालना है और हमें उन्हें इस स्टेशन से निकालकर उनके घर तक छोड़ना है। छोड़ो ना बाबा, छोड़ो ना। मुझको और मेरे से कोई भी उम्मीद मत रखो। क्यों? बच्चों से लगाव नहीं है? या आपका बच्चा घर पर सेफ है इसलिए दूसरे माँ बाप का दर्द महसूस नहीं करता? मेरा लड़का भाग गया है। चार साल हो गए, बहुत ढूंढा पर नहीं मिला। यहाँ माँ बाप परेशान होते हैं और वहां वो इन आवारा बच्चों के साथ में घूमते रहता है इस स्टेशन से उस स्टेशन पर। इसमें ना गलती ना हम जैसे लोगों की है। ऐसे बच्चे दिखाई देती उनको भगा देना चाहिए। अरे फिर देखते हैं ना कैसे घर नहीं लौटते वो।
कधी घरी वापस आला ना तर चापकाने फोडून काढीत त्याला. म्हणूनच आला नसेल आतापर्यंत तो घरी. अशी कित्येक मुलं आम्ही पाहिली. घर सोडून पळून गेल्यानंतर त्यांना स्वतःच्या घरी परतण्याची मनापासून इच्छा असते, पण आई वडिलांच्या अशा क्रूर शिक्षेच्या भीतीनं ही मुलं परत कधी येण्याची हिंमतच दाखवत नाही. त्यांना स्वतःच्या जन्मदात्यांपेक्षा दुनिया कमी निष्ठुर, कमी क्रूर आणि कमी निर्दयी वाटते. अरे मेरा एक लड़का गया तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क इस देश को पड़ता है. आपका सिर्फ एक बच्चा घर से भाग कर गया, लेकिन इस भारत माँ के कितने सारे बच्चे घर छोड़कर इन पटरी पर, सड़कों पर, ब्रिज के नीचे अपना जीवन बिताने की कोशिश कर रहे हैं. कलाम जी कहकर गए भारत एक दिन महासत्ता बनेगा. कैसे बनेगा? अरे जिस देश के बच्चे अपना जीवन रोजमर्रा की जिंदगी स्टेशन पर बिता रहे हैं, वो देश जिंदा कैसे कहलाएगा? और आप तो आपके बेटे के ऊपर का गुस्सा दूसरे बच्चों पर निकल रहे. ये जो खाकी वर्दी के अंदर का बाप सजा देने के लिए दूसरे मासूमों को गुनहगार ठहरा रहा है. ये आप जैसी सोच, आप जैसी सोच इस पूरे भारत देश में है, इसलिए अब तक आपका बच्चा यहाँ घूम रहा है, घर तक नहीं आया. सदरक्षणाय खलनिग्रहणाय हे ब्रीद वाक्य उराशी बाळगून 24 तास 365 दिवस ऑन ड्युटी राहणारा आमचा खाकी वर्दीतला पोलीस आतमधून तितका संवेदनशील असतो. अगर नहीं होता ना तो आपने खुद के जेब से उन बच्चों को पैसा नहीं दिया होता. मैंने देखा. मैं तो आपसे मदद की उम्मीद लगाए बैठा. ये मैं मेरा भाग्य समझता. बताइए क्या करना होगा मुझे?
नहीं छोड़ जाऊंगा। बोला था ना एक दिन बहुत पीटूंगा। और मारो इस अंकल को। भीख मंगवाने के लिए कल इसने एक बच्चे का पैर काटा। तेरे जैसे लोगों ने मेरा बचपन छीना है मुझसे। अब इस मिताली को लेके जा रहा था। पानी मारो। बच्चों को भगाता है, हाँ? बच्चों को भगाता है। इसको मैं दिखाता हूँ अभी। ये पांडुरंग हवलदार और ये खाकी वर्दी क्या चीज है वो। बच्चों को भगाता है, हाँ? मुझे भी उठाने की कोशिश की थी इसने। क्या है? हाँ। अरे ये बच्चे लोग ही तो है हमारा पैसा कमाने का जरिया। जिस रात इसे उठाने आया था उस दिन इसे खरीदने वाली पार्टी बहुत मालदार थी, लेकिन साले वो हितेले ने इसे बचा लिया। आशा ने बचाया मुझे। लेकिन तुम लोग उसे बचा नहीं पाए। मतलब क्या क्या कहना क्या चाहते हो? उस दिन सुबह हमने उसे ट्रेन के नीचे डाला था। मतलब ये एक्सीडेंट नहीं था। बहुत खतरनाक बच्चे हैं, मुझसे भी खतरनाक है। चल अब दिखाता हूँ तुझे पुलिस क्या चीज है। चल श्वसराव, ये पांडुरंग हवलदार आपकी समतोल संस्था के हमेशा साथ रहेगा। थैंक यू। ए चल रे तू, चल दिखाता हूँ। चल 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 दिखाता हूँ, चल। छोड़ो मत उसे। समतोल संस्था। हाँ हाँ, समतोल संस्था। ये आशा हमारी संस्था से ये ऐसे स्टेशन से प्लेटफॉर्म से कितने सारे बच्चे उसने हमारी संस्था में लाकर छोड़ दिए। मर्द था उसमें। बेटी, तुम्हारे घर का नंबर बता दो। तुम्हारा घर जाने का समय आ गया है। लो, नंबर डायल करो। चलो। आकाश सारे मोकळे जग हे साऱ्यासाठी मग का तू सांगतो वेगळे फिरणाऱ्या पाखरातून
जरी स्वतःला अन भेटला तू, जरी स्वतःला तरी ना दोघे ताजुळे जाता येता पाहती तमाशा आसवेना पुसणारे भाबळे भिरभिरणाऱ्या पाखरातून एक दिस होईल रातीच्या हवाली, आयुष्य बाकी शेवटातही जळे, पोरक्या जीवाचा वाली साऱ्यात का तू भिरभिरणाऱ्या पाखराला आकाश सारे मोकळे, जग हे साऱ्यासाठी मग का तू जगतो वेगळे, भिरभिरणाऱ्या पाखरातून आठ दिन हो गए, मारुति का कुछ पता नहीं चला। वो गायब है। घर तो वो जा नहीं सकता, मुझे पक्का यकीन है। हमें पता है बिगर मारुति वो विश्वास के साथ ही गया होगा। वो जिंदा तो होगा ना? हमें एक बार तो मिलकर जाना चाहिए था ना उसमें। वो ठीक है ऐसा पता भी चला ना तो उसके बिना सुकून से रहेंगे हम यहाँ। सच? हम उसे कभी भूल नहीं पाएंगे। बहुत याद आ रही है उसकी। मुझे भी। मारुति का कुछ पता चला? नहीं। और आज तुम जल्दी आ गई? हाँ, आज स्कूल जल्दी बुलाया है। आज 15 अगस्त है ना? वो क्या होता है? और वो भी। हमें क्या फर्क पड़ता है इससे? हम तो इसी प्लेटफॉर्म पर मरने वाले हैं ना। मैं निकलता हूँ, मुझे किताबें बेचने जाना है। हाँ, मैं भी जाता हूँ। किधर जा रहा है तू? बैठ इधर, चल इधर बैठ। ऊपर चल। मारुति किधर है? हमें नहीं पता। तुमने मारुति को किधर छुपाया? हमने नहीं छुपाया। अरे 8 दिन हो गया, मारुति गायब है और तुम लोग बोल रहे हो पता नहीं है तुम्हें। किधर छुपाया बता मुझे। तुम दोनों को ना पुलिस चौकी में डालेगा और इतना मारेगा, इतना मारेगा। हमने कुछ नहीं किया। आओ रे। मैंने कहा था ना हमने कुछ नहीं किया। वो देखो मारुति। मारुति कहाँ गया था तू? हमारी याद नहीं आई। कैसे भूलूंगा? इतने दिन हम इनकी संस्था में थे। ये वही लड़की है ना जिसे भगाकर भीख मांगने पर मजबूर किया था? कितना बदलाव आया है तुम दोनों में। ये सब विश्वास दादा की वजह से। इनकी संस्था शिविर में कई राज्यों से भागे हुए बच्चे अच्छे संस्कार पाकर अपने घर चले जाते हैं। पहनने के लिए अच्छे कपड़े, 2 वक्त का खाना ये लोग देते हैं। हम वहाँ खेल खेलते हैं, टीवी देखते हैं, अच्छी जिंदगी जीना सीखते हैं। मुझे तुम जैसे
कई दोस्त मिले वहां पर, अपनी भाषा में बात करते हैं। समझने में दिक्कत आती है, लेकिन दर्द महसूस होता है। मुझे कई अच्छे लोग मिले वहां पर, जिन्होंने हमारे लिए ये जगह बनाई है। विजय जाधव सर, हरिहरन सर, केलकर सर। उनसे जुड़े हुए कई अच्छे लोग, उन जुलूसों के लिए जैसे भगवान ने भेजे हुए इंसान है। मैं बहुत खुश हूँ वहां पर। तो हम भी खुश हैं। अब तुम हमें नहीं मिलोगे ना? हमारी कभी याद आई ना, तो इसी गंदगी में मिलेंगे तुम्हें हम। मैं तुम्हें ले जाने आया हूँ। ये विश्वास दादा बहुत अच्छे। देणाऱ्याचे हात हजार, दुबड़ी आमची जोड़ी। अगर तुम दोनों को हमसे लगता है कि हमारे साथ आना चाहिए, तो हमारी संस्था तुम्हारे लिए बहुत कुछ करेगी। तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए 2 वक्त का खाना, छत, पढ़ाई और वो भी तुम्हारी भाषा में, सब कुछ दिलाएंगे। समतोल, समता, ममता, तोहफा और लक्ष्य। हमारा उद्देश्य था, इस दुनिया में जो भी बच्चा पैदा होता है वो अपने माँ बाप के साथ रहना चाहिए। वहां ही उसकी परवरिश अच्छी तरीके से हो सकती है। हम साथ हैं। देणाऱ्याने देत जा, घेणाऱ्याने घेत जा। एक दिवस घेता घेता घेणाऱ्याने देणाऱ्याचे हात घ्या। मारुति, आई नहीं, मैं सपना देख रहा हूँ। मला भास होतोय। लगता है मैं भी तेरे सपने में हूँ। मुझे भी तेरी आई दिख रही है। मुझे भी। मारुति, हमने बुलाया है तुम्हारी आई को यहाँ पर। मारुति, मैं सच में तुम्हें मिलने आई हूँ। आई नहीं, मैं नहीं आऊंगा। तुम्हें जान जाने तक मारने वाले बाबा के साथ मैं नहीं रहना चाहता। जिस दिन तुम घर छोड़कर चले गए, उस दिन से तुम्हारे बाबा ने दारू छोड़ दी है। उन्हें अपनी गलती का एहसास भी हो गया है। वो अब मुझे मारते भी नहीं है, बार बार तुम्हारा नाम लेते हैं। मारुति, मारुति कहाँ है? मारुति कैसे है? जिस दिन कोई बात तुम्हारी इस नशे पर हावी हो जाएगी ना, उस दिन तुम्हारी ये जिंदगी की ट्रेन सही तरीके से पटरी पर चलने लगेगी। तुमने सच कहा था। आई मुझे मेरे बाबा से मिलना है। चलो, झंडा लहराना है। आज 15 अगस्त, स्वातंत्र्य दिन। इस स्टेशन को, इस प्लेटफॉर्म को अलविदा करो।